नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर। इस वीडियो में हम डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं और क्या पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, यूजेज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर की हम डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर इज ए मैथमेटिकल स्कीम टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और मैसेज। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हमसे पूछा जाए कि डिजिटल सिग्नेचर का क्या काम है, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या काम करता है। डिजिटल सिग्नेचर एक मैथमेटिकल स्कीम है जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है। ऑथेंटिसिटी का मतलब प्रमाणिकता, सत्यता। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि जो डिजिटल सिग्नेचर है वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है। A valid digital signature allows the recipient to trust the fact that a known sender sent the message. Digital signature authenticate the source of message like an electronic mail or a contract in electronic form. तो बिल्कुल सिंपल तरह से अगर आपको बिल्कुल सिंपली पूछा जाए डिजिटल सिग्नेचर क्या है, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स क्या हैं डिजिटल सिग्नेचर के। सबसे पहले हम डिफाइन कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन। दे ऑथेंटिकेट द सोर्स ऑफ मैसेज, कि ये प्रमाणिकता देते हैं कि मैसेज कहाँ से आ रहा है। जो डिजिटल सिग्नेचर है वो प्रमाणिकता देता है, सत्यता देता है, ऑथेंटिकेट करता है मैसेज के सोर्स को। सिंस द ओनरशिप ऑफ अ डिजिटल सर्टिफिकेट इज बाउंड टू अ स्पेसिफिक यूजर, द सिग्नेचर शोज दैट द यूजर सेंड इट। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जैसे एक डिजिटल सिग्नेचर है, कोई डिजिटल सर्टिफिकेट है, उसकी जो ओनरशिप है वो किसी एक स्पेसिफिक यूजर के पास होगी। तो वो ये बताता है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट पे कोई डिजिटल सिग्नेचर है, किसी यूजर का डिजिटल सिग्नेचर है, तो वहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक यूजर ने इस मैसेज को हमें भेजा है। फिर है इंटीग्रिटी। समटाइम्स द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ अ मैसेज नीड एन एश्योरेंस दैट मैसेज वाज नॉट अल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अ डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड्स दिस फीचर। अब हमें ये एक और फीचर प्रोवाइड करता है, वो क्या है, इंटीग्रिटी। कई केसेस में क्या होता है कि जो सेंडर है मैसेज का और जो रिसीवर है वो उनको आश्वासन चाहिए होता है कि जो मैसेज है उसके साथ ट्रांसमिशन के दौरान कोई छेड़छाड़ नहीं हुई हो। जिस फॉर्म में मैसेज सेंडर ने भेजा है उसी फॉर्म में मैसेज रिसीवर के पास आया हुआ हो, ऐसा आश्वासन वो चाहते हैं। तो ये काम कैसे मिलता है, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो इस फीचर को प्रोवाइड करता है। फिर है नॉन रेपुडिएशन। अ सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग ए मैसेज विच हैज ए डिजिटल सिग्नेचर। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, आप सभी समझ सकते हैं कि यदि किसी मैसेज में डिजिटल सिग्नेचर है तो उस मैसेज का जो सेंडर है वो डिनाई नहीं कर सकता कि वो मैसेज उसने नहीं भेजा है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ होता है कि ये मैसेज उसी सेंडर ने भेजा है, क्योंकि उसका डिजिटल सिग्नेचर मैसेज पे होता है। तो हम इस तरह से इसके फीचर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी चाहें तो वीडियो को पॉज कर इन पॉइंट्स को शॉर्ट टर्म्स में अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम के समय इनको याद रखने में आसानी हो। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। सर्टिफाइड सिग्नेचर्स, अप्रूवल सिग्नेचर, विजिबल डिजिटल सिग्नेचर, इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर। विजिबल डिजिटल सिग्नेचर और इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इनके तो नाम से ही समझ आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्टिफाइड सिग्नेचर। द सर्टिफाइड डिजिटल सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स डिस्प्लेज अ यूनिक ब्लू रिबन अक्रॉस द टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये मेन चीज है कि जो सर्टिफाइड डिजिटल सिग्नेचर है वो डिस्प्ले करता है एक यूनिक ब्लू रिबन को अक्रॉस द टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट। और कहाँ पे डिस्प्ले करता है, डॉक्यूमेंट के टॉप पर। सर्टिफाइड सिग्नेचर कंटेन्स द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। अब जो सर्टिफाइड सिग्नेचर है वो क्या क्या कंटेन करता है, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट साइनर, कि डॉक्यूमेंट साइनर का नेम, एंड सर्टिफिकेट इशूअर विच इंडिकेट द ऑथरशिप एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। जो क्या इंडिकेट करता है, डॉक्यूमेंट की ऑथरशिप और ऑथेंटिसिटी को। फिर है अप्रूवल सिग्नेचर। द अप्रूवल डिजिटल सिग्नेचर ऑन ए डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस वर्कफ्लो। कि जो अप्रूवल सिग्नेचर है, जो अप्रूवल डिजिटल सिग्नेचर है किसी डॉक्यूमेंट पे, वो कहाँ पे यूज होता है, वो यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस वर्कफ्लो में। दे हेल्प टू ऑप्टिमाइज द ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल प्रोसीजर। द अप्रूवल सिग्नेचर टू इंक्लूड डिटेल्स सच एज एन इमेज ऑफ आवर फिजिकल सिग्नेचर, लोकेशन, डेट एंड ऑफिशियल सील। अब जो ये अप्रूवल डिजिटल सिग्नेचर है इसके ऊपर क्या क्या डिटेल्स होती हैं,
हमारे फिजिकल सिग्नेचर की इमेज होती है, लोकेशन होती है, डेट और ऑफिशियल सील, ये सभी चीज़ें इसके ऊपर इंक्लूड होती हैं। फिर है विजिबल डिजिटल सिग्नेचर। विजिबल डिजिटल सिग्नेचर अलोज अ यूजर टू साइन अ सिंगल डॉक्यूमेंट डिजिटली। द सिग्नेचर अपीयर्स ऑन ए डॉक्यूमेंट इन द सेम वे एज ए सिग्नेचर आर साइंड ऑन ए फिजिकल डॉक्यूमेंट। जो विजिबल डिजिटल सिग्नेचर हैं वो डॉक्यूमेंट पे उसी तरह से अपीयर होते हैं जैसे फिजिकल डॉक्यूमेंट को साइन किया जाता है। जैसे फिजिकल डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर अपीयर होते हैं, ऐसे ही जो विजिबल डिजिटल सिग्नेचर हैं वो इसी तरह से अपीयर होते हैं डॉक्यूमेंट पर। अब है इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर। इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर्स कैरी अ विजुअल इंडिकेशन ऑफ अ ब्लू रिबन विद इन अ डॉक्यूमेंट इन टास्क बार। वी कैन यूज इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर व्हेन वी डू नॉट हैव और डू नॉट वांट टू डिस्प्ले आवर सिग्नेचर बट नीड टू प्रोवाइड द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, इट्स इंटीग्रिटी एंड ओरिजिन। अब जो इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर है उसके नाम से ही समझ आ रहा है कि जो इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर है इसका यूज कब किया जाता है और ये किस तरह का होता है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। वी कैन यूज इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर, कि हम इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जब हम अपने सिग्नेचर को डिस्प्ले नहीं कराना चाहें लेकिन सिग्नेचर करना हमारे लिए ज़रूरी हो। अब सिग्नेचर करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, इट्स इंटीग्रिटी एंड ओरिजिन। तो हम इसको वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हम अपने साइंस को दिखाना नहीं चाहें, सिग्नेचर को दिखाना नहीं चाहें और ऑथेंटिसिटी के लिए हमें वहाँ पे सिग्नेचर करना जरूरी होता है, तो हम इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर को यूज कर सकते हैं। अब है यूजेज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो बिल्कुल सिंपल है, आप इनको आसानी से डिफाइन कर सकते हो। पर्सनल यूज, बिजनेस, रिटर्न फिलिंग फॉर जीएसटी, फिलिंग फॉर इनकम टैक्स, फॉर आरओसी ई फिलिंग। तो ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, आप इनको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पर्सनल यूज में इट इज एट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल टू यूज द सिग्नेचर पर्सनली विदाउट क्रिएटिंग द हैजल टू पर्सनली बी एट गिवन प्लेस। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।